HTML HN टैग, ठीक है। तो क्या हेडिंग लेवल्स में देखना है, हेडिंग लेवल हेल्प इन डिफाइनिंग द लेआउट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो हमें जो HTML का लेआउट और स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने के लिए हम हेडिंग लेवल्स का यूज करते हैं। दे अलाउ यू टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ये हमें क्या अलाउ करते हैं, जो हेडिंग लेवल्स होते हैं, दे अलाउ मी टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ऑर्गेनाइज्ड वे में हमको अगर कोई भी प्रेजेंट करनी है इंफॉर्मेशन को, तो इसके लिए हम हेडिंग लेवल्स का यूज करते हैं। हेडिंग्स आर टिपिकली डिस्प्लेड इन लार्ज एंड बोल्ड फॉन्ट्स। तो हेडिंग्स क्या होते हैं, बेसिकली हेडिंग्स तो आप जानते हैं वो टिपिकली डिस्प्लेड इन लार्ज एंड बोल्ड फॉन्ट्स, ठीक है। लार्ज और बोल्ड फॉन्ट्स में हमें दिखाई देते हैं। क्लियर यहाँ तक? हेलो, क्लियर? ओके। इसमें आगे कह रहा है विच डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट इन द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट। और जो देखिए सीधी सी बात है, अगर चैप्टर में हेडिंग्स लगी हैं तो हमें हेडिंग और जो पर्टिकुलर कोई पैराग्राफ टेक्स्ट में लिखा है तो वो अलग डिफरेंशिएट होता है कि नहीं बेटा? देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द हेडिंग एंड द टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपको क्लियर होता है? हम लोग हेडिंग क्यों देते हैं? हेडिंग हम लोग किसी भी चीज में अगर हेडिंग देते हैं तो इसलिए क्योंकि वो हमें क्लैरिफाई हो, जस्टिफाई हो कि मतलब हम क्या चीज उसके किस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने टॉपिक शुरू किया, आई हैव स्टार्टेड द टॉपिक हेडिंग लेवल्स इन HTML। तो हमें पता चल गया कि इस टॉपिक में अब ये हेडिंग थी, अब इस हेडिंग के अंदर हम उसके कंटेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द हेडिंग टैग्स ओवर देयर। समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंड? तो इसी तरीके से हमारे पास हमको जैसे ये टेक्स्ट बुक में होता है, ऐसे ही हम HTML में जब वेब पेज बनाते हैं तो वहां पर भी मान लीजिए कोई हेडिंग देनी है जिससे हमें शो करना है वेब पेज पे कोई कंटेंट को, तो हमने पहले उसकी हेडिंग दे दी, उसके अंदर उसका कंटेंट दे दिया। इसके लिए हम हेडिंग लेवल्स टैग्स का यूज करते हैं। अब ये कह रहे हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं विच डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट इन द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट। HTML प्रोवाइड 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग। ये 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग प्रोवाइड कराते हैं, मतलब विच आर स्पेसिफाइड बाय द फॉलोइंग टैग्स। एक होता है H1 टैग, H2, H3, H4, H5 एंड H6। देयर आर 6 हेडिंग लेवल्स टैग्स। ओके, तो ये हमारे टैग्स होते हैं। तो कौन कौन से टैग होते हैं देख लेते हैं हम लोग। देखिए पहला हमारा ब्लैक बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा H1 टैग, एक ये टैग होता है, एक होता है H2, H3, H4 और H5, और यहाँ ऊपर लिख दे, ऊपर नहीं, ठीक है। तो H5 और एक होता है H6, ठीक। इस तरीके से 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। अब देखिए ये जो पहला टैग है H1 टैग, ये हमारा, अब इसमें टैग्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है एनी टेक्स्ट दैट इज प्लेस्ड विद इन द प्रीसीडिंग टैग्स appears in bold and the size of the text depends on the heading level। तो ये जो कोई भी टेक्स्ट है, जब हम ये टैग लगाते हैं तो उसमें बोल्ड रूप में दिखाई देता है, और जो टेक्स्ट डिपेंड करता है कौन सा हेडिंग लेवल हमने लगा रखी है, with H1 being the largest heading and H6 being the smallest। तो H1 हमारा क्या होता है, ये जो H1 है ये लार्जेस्ट होता है, हमारा क्या होता है, लार्जेस्ट। आई बात समझ में? क्लियर? और जो हमारा H, ठीक है, और जो हमारा H6 है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा H6 टैग, ये हमारा स्मॉलेस्ट टैग होता है। कौन सा टैग होता है? स्मॉलेस्ट, ठीक है। आ रही बात समझ? हाँ, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन देखिए बनेगा ना, जो अगर क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाएगा, यही पूछ रहे थे वो पिछली बार भी। पहले तो वो पूछे थे हाउ मेनी हेडिंग लेवल्स इन HTML, तो आपको बताना है H1, H2, H3, H4 और H5 एंड H6 टैग। देयर वर 6 हेडिंग लेवल्स इन HTML। इसके बाद वो ये पूछे थे
which one is the largest and which one is the स्मॉलेस्ट टैग, हेडिंग लेवल टैग। ठीक है, तो आपको ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए यहां से लेके यहां से कि विच आर स्पेसिफाइड बाय द फॉलोइंग टैग। इसके बाद एनी टैग दैट इज प्लेस्ड विद इन द प्रीसीडिंग टैग्स अपीयर्स इन बोल्ड एंड द साइज ऑफ द टैग डिपेंड्स ऑन द हेडिंग लेवल विथ H1 बीइंग द लार्जेस्ट। इस लाइन को अंडरलाइन करिए, बुक है ना सभी के पास? हाँ बेटा, हाँ तो इसमें आप ये अंडरलाइन करिए यहां से कि H1 बीइंग द लार्जेस्ट हेडिंग एंड H6 बीइंग द स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से। यू कैन ऑल्सो अलाइन द हेडिंग्स विद द हेल्प ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट। अब मान लीजिए हमको जो हेडिंग्स है उनको भी अलाइन करना है कि कुछ हेडिंग्स हैं हमारी लेफ्ट साइड है। देखिए बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट साइड होता है, ये आप लोग सभी लोगों को पता है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड होता है। इसके बाद हमें अगर सेंटर में करना है, राइट में करना है, जस्टिफाई करना है, तो वहां पर हम इन हेडिंग्स का यूज करेंगे, तो अलाइन एट्रीब्यूट का वहां पर यूज करेंगे। द अलाइनमेंट ऑफ द हेडिंग डिपेंड्स ऑन द वैल्यू यू असाइन टू द अलाइन एट्रीब्यूट। जो अलाइनमेंट है उस हेडिंग का किस पर डिपेंड करेगा? जो वैल्यू हम अलाइन एट्रीब्यूट में सेट करेंगे। द पॉसिबल वैल्यूज फॉर अलाइन, द पॉसिबल वैल्यू फॉर द अलाइन एट्रीब्यूट आर लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। ठीक है, ये पता है बेटा, ये तो आपने MS ऑफिस में भी किया है बेटा, पता होगा ना आप लोगों को सभी ये। हेलो, आर यू क्लियर दीज थिंग्स? हेलो, हाँ बेटा ये सब पढ़ा होगा, अलाइनमेंट तो आपको पता ही, लेफ्ट राइट, बस वही यहाँ पर भी होता है, वेब पेज में हम को सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर अलाइन इक्वल्स टू राइट अलाइन द हेडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द वेब पेज, तो जो हेडिंग होगी वो राइट साइड वेब पेज के आएगी। अगर वी सेट द अलाइन इक्वल्स टू सेंटर aligns the heading to the center of the web page and the code given in listing displayed the use of heading labels in HTML। अब नीचे एक कोड दिया हुआ है, वहां पर सारे हेडिंग लेवल्स को डिफाइन किया हुआ है। HTML टैग दिख रहा है बेटा, एड टैग, टाइटल में लिख दिया वेलकम टू HTML, टाइटल टैग क्लोज, इसके बाद हेड टैग क्लोज, इसके बाद बॉडी टैग। ओके, बॉडी टैग में देखिए लिखा है H1 टैग स्टार्ट किया, लेवल 1 हेडिंग, H1 को क्लोज किया, H2 का लाइन हम उन्होंने सेंटर करके फिर इसको क्लोज किया है, H3 सीधे सीधे लिख दिया, फिर H4 को राइट में किया है और H5 हेडिंग लिख दिया, H6 को सेंटर में किया है। अब देखिए नीचे आउटपुट आ रहा होगा बेटा, आउटपुट दिख रहा है आपको? हेलो, हाँ, तो देयर वाज 6, अब 6 हेडिंग्स का देखिए आउटपुट आ रहा है। पहले इन्होंने लेफ्ट लिया था, देखिए लेफ्ट नहीं लिया था, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, तो लेवल 1 हेडिंग जो है हमारा लेफ्ट में आ रहा है। इसके बाद लेवल 2 हमारा सेंटर में हमने लिख दिया था इसका अलाइनमेंट, इसलिए वो सेंटर में आ रहा है। 3 को लेफ्ट में लिया, राइट 3 एज इट इज था तो वो फिर से बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आया। 4 हमारा राइट में था, 5 के लिए भी कोई नहीं था तो इसलिए लेफ्ट में, और बाकी बीच में इस तरीके से दिखाया है। ठीक, हेलो क्लियर है? और सेंटर में H6 को सेंटर में किया है। अब देखिए, अब क्लियरली इसमें देखो दिख रहा है कि H1 जो टैग था, H1 टैग हमारा लार्जेस्ट हेडिंग टैग है, क्योंकि देखिए इसमें आउटपुट में देखिए लार्जेस्ट वैल्यू दिख के आ रही है, बड़े बड़े में लिख के आ रहा है लेवल 1 हेडिंग, और देखिए H6 में जो लिखा है लेवल 6 हेडिंग लिखा है, कैसे स्मॉल में लिखा है, इसीलिए इसको कह रहा है बीइंग द स्मॉलेस्ट। ओके, क्लियर है? ठीक है, एंड देखिए स्टूडेंट्स, यू हैव डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन द टैग्स। केवल आपको ये ध्यान रखना है, जस्ट उल्टा याद रखना है कि H1 जो है, जो छोटी वैल्यू है वो बड़ा होगा और जो बड़ी वैल्यू वो छोटा होगा, इतना आप ध्यान रखेंगे, ध्यान रहेगा, उल्टा हमेशा समझना है इसको। ठीक, और यही बस वो पूछेंगे कौन सा टैग क्या होता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि वो बोल जाते हैं H6 से होगा, H6 बड़ा होगा इसलिए H6 बोल दो लार्जेस्ट, जबकि H1 होगा यहाँ पे, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। ठीक है, टाइप हमारा ये कंटेनर एनिमल टैग स्पेसिफिकेशन तो आप सभी का याद रखेंगे, जितने भी टैग हैं उनका स्पेसिफिकेशन आपको याद होना चाहिए, सभी बच्चों को ध्यान रहे। ठीक है, ओके क्लियर है? हेलो, अच्छा बेटा एक चीज अच्छा डिस्कस करनी थी, अभी टेस्ट होने वाला है फिर से आपका यूनिट क्लास टेस्ट,
आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी बेटा। हेलो। बेटा ये हम चैप्टर 1 और 2 देंगे, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड, क्लास 10th। अभी पूरे 20 बच्चे ऐड हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुने। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के क्वेश्चंस हम देंगे। ओके, क्लियर है सभी को? सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने करा दिए अच्छे से, सारे क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर लेना, इसी एक्सरसाइज में से रहेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस बुक के भी रहेंगे, कुछ एक आध हम बनाएंगे भी, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बनाने भी पड़ेंगे। क्लियर है? तो कर लेंगे ना आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? 20 बच्चे ऐड हैं। सबका सारा काम पूरा हो गया है ना सभी बच्चों का? ओके। तो अभी यही 2 चैप्टर देंगे, हमने सोचा आज बता दें, आज के काफी बच्चे ऐड हुए, ठीक है। तो हाँ बेटा बोलो। हाँ हुआ है, डिडक्शन हुआ है बेटा। शायद तो पाइथन अब नहीं पढ़ना होगा शायद, ये है ऐसा है कुछ। परेशान ना हो, वो हम बता देंगे। नहीं, हम इसलिए नहीं बता रहे ना, क्योंकि अभी हम बता देंगे तो आधे बच्चे गायब हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं बेटा, ठीक है। कौन सा चैप्टर वो दिमाग लगाने लगेंगे ना, अपना फोकस दूसरी जगह करने लगेंगे, इसलिए हम जानबूझ के नहीं बता रहे हैं, पता हमें है सब। आप पढ़ते चलिए, कौन सा डिडक्शन हुआ है वो हम आपको बता देंगे बाद में, अभी आप पढ़िए आराम से। हमको आपको बोर्ड के क्वेश्चंस का, देखो बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए बेटा मैंने स्टार्ट कर दिया है अभी कलेक्शन। आज देखिए बोर्ड के क्वेश्चंस कराने थे, पर मेरे पास अभी कलेक्शन अच्छा नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा 10 15 20 क्वेश्चन हो जाए तब कराएंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस लिखते जा रहे हैं, इसको नोट कर रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं, इसके बाद हम आपको एक साथ कराएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, कम से कम 20 क्वेश्चंस हो जाएं, उससे ऊपर तब हम सोच रहे हैं कराएं, इसीलिए हमने आज HTML को आगे कंटिन्यू करा है, ठीक। और सिलेबस की बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से पढ़ते चलो, तुम्हारा कोर्स भी पूरा हो जाएगा। और जितना हमने पढ़ा दिया है और जितना पढ़ा रहे हैं, बस इससे बाहर आएगा नहीं, इतना ध्यान रखना, ठीक। आराम से करो, ठीक। बच्चे अगर जो पिछले साल के बच्चे थे, वो अगर वो मेरा पेपर देते भी, खैर पेपर उनका हुआ नहीं, बिना पेपर के भी हाईएस्ट 96 नंबर आए थे बच्चों के। अब किसके थे, शायद वो आदित्य राज पांडे के थे, किसके थे, और भी बच्चों के थे, मोस्टली 80 से ऊपर ही थे बच्चों के। आई बात समझ में? तो पेपर भी वो देते तो पेपर में भी अच्छे ही करते बच्चे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया था। आपको तो और एक्स्ट्रा चीजें दे देंगे क्योंकि समय ज्यादा मिल गया है, काफी चीजें तो मैंने 9th में ही आपको क्लियर कर दी थी, ठीक है बेटा। क्लियर है कि नहीं? बस यहाँ पे हमें HTML है, जैसे नेटवर्किंग तो आपको बहुत कुछ आ गया होगा, क्यों बेटा? नेटवर्क अभी जो टेस्ट हुआ था सबके कितने कितने, अभी जो टेस्ट हुआ था बेटा सबके कितने कितने मार्क्स आए आप लोग मैक्सिमम? अच्छा 5 कम आए हैं, पूरे आने चाहिए 20 में 20। हम्म। कौन से क्वेश्चन रॉन्ग? रॉन्ग कोई क्वेश्चन नहीं था बेटा। हम्म हम्म हम्म। हाँ। अच्छा अच्छा। चलो अच्छा, चलो हम, चलो ठीक है, हम देख लेंगे उसको, कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, ये अच्छा किया तुमने बता दिया। तो उन्होंने जो बनाया है जिन्होंने, तो उन्होंने कुछ गड़बड़ की होगी, कोई क्वेश्चन का आंसर तो मैंने वही दिया था जो आपने लगाया है। हम्म। बुक में भी था वही, मैंने बुक से ही दिया है बेटा, बाहर से नहीं दिया। चलिए मैं उसको कंसीडर कर लूंगा। और किसी का कोई डाउट था क्वेश्चन में, बस इसके अलावा? ओके चलिए ठीक है। तो ठीक है, तो तैयार रखिएगा चैप्टर 1 और सेकंड, फिर से देखिए चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दे रहा हूं मैं, तो आपका डबल बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, दूसरी बार। इसके बाद नेक्स्ट का जो पेपर होगा उसमें हम HTML के क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। क्लियर? ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो टैग स्पेसिफिकेशन सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जो H1 to H6 टैग है,
टैग स्पेसिफिकेशन का जो बगल में चार्ट बना है वो सभी आपको याद होना चाहिए कि कौन टाइप क्या है। ये कंटेनर एलिमेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोजिंग टैग इसमें होता है। फंक्शन डिफाइंस HTML हेडिंग लेवल। एट्रीब्यूट इसका अलाइन होता है। क्या कंटेन्स करता है, टेक्स्ट ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द HTML हेडिंग लेवल। यूज्ड इनसाइड, कहाँ पे यूज करते हैं, बॉडी टैग के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना सभी बच्चों को। ठीक, आगे इसमें चलते हैं। ये तो हेडिंग टैग क्लियर हो गया, आगे चलें फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन HTML। अब यहां तक क्लियर है बेटा? हेलो सभी बच्चों को। अब आते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन HTML। मतलब अब जो टेक्स्ट है, उस जो भी टेक्स्ट हम वेब पेज पे लिख रहे थे उस पे नॉर्मल टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग करना। देखिए फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग इज अ टर्म विच इज, क्या होता है, मतलब किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना, मतलब द चेंजमेंट, द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट शुड बी चेंज ओवर देयर। ठीक है, फॉर्मेटिंग इज द टर्म विच इज डिफाइंड एज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट शुड बी चेंज ओवर देयर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेटिंग होता है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन HTML। तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट in HTML means changing the default settings of the text appearing in your web page। मतलब वेब पेज में हमारा जो भी टेक्स्ट अपीयर हो रहा है उसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स में चेंजमेंट करना। ठीक है, ओके। अब ये बता रहे हैं you can format the text by changing its various properties such as size, color, style and alignment। तो क्या क्या चीज है, प्रॉपर्टीज चेंज करके उसका साइज चेंज कर देना। अच्छा, ये तो आपने MS ऑफिस में भी किया होगा बेटा, समझ में आ रहा है ना ये सब चीजें, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही होगी। हाँ, ये सब MS ऑफिस का है। ये MS ऑफिस ने जैसे कलर चेंज कर देते थे, साइज चेंज कर दिया, स्टाइल चेंज कर दिया, अलाइनमेंट चेंज कर दिया। इसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अलाउज यू टू मेक योर वेब पेज अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव फॉर अदर यूजर्स। ओके, जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो हमको क्या अलाउ करती है, टू मेक योर वेब पेज अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव फॉर अदर यूजर्स। तो जो फॉर्मेटिंग अगर हम लगा रहे हैं टेक्स्ट में, तो ये होता क्या, वेब पेज में जो लुकअप फील है टेक्स्ट का वो बहुत ही अपीलिंग और अट्रैक्टिव होगा अदर यूजर्स के लिए। जैसे आपने कोई वेब पेज खोलते होगे तो वेब पेज में हाइपरलिंक्स भी होता है, पिक्चर्स भी लगी होती हैं, हेडिंग्स भी आती हैं। कुछ आप टेक्स्ट देखते होंगे कुछ डिफरेंट स्टाइल्स में लिखे रहते हैं टेक्स्ट, देखा है बेटा? हेलो, आपने देखा होगा वेब पेजेस में, कई वेब पेजेस में अलग टाइप से आते होंगे, देखा है बेटा? जो अपीलिंग और अट्रैक्टिवनेस होती है वो अलग टाइप की टेक्स्ट की होती है, तो वो यही फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट होता है इन HTML। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTML टेक्स्ट आर यूज्ड टू फॉर्मेट टेक्स्ट। These tags are used between the body and close body tag। The different ways in which you can format text in HTML are क्या क्या कर, जैसे displaying text in paragraph style। तो हम जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको हमें पैराग्राफ स्टाइल में अगर डिस्प्ले करना है वहां पे चेंज करना। सेकंड बता रहे हैं अप्लाइंग लाइन ब्रेक्स, हम लाइन ब्रेक्स का यूज कर दें। प्लेसिंग द टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ द वेब पेज, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सेंटर में शो कराएं। यूजिंग अ डिफरेंट फॉन्ट ऑफ द वेब पेज ऑन द वेब पेज, मतलब जो डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं टेक्स्ट के उनको वेब पेज पे शो कराएं। क्रिएटिंग अ हॉरिजॉन्टल रूल, और हॉरिजॉन्टल रूट क्रिएट करें। ठीक है, आई बात समझ में? हेलो, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? डाउट तो नहीं बेटा? किसी बच्चे को बता देना। ओके, अब आते हैं हमारे पास यूजिंग द P टैग। तो P टैग क्या होता है? यूजुअली अ न्यू पैराग्राफ इज क्रिएटेड इन अ डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग द एंटर की। ठीक है, बट इन केस ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, मतलब देखिए अगर हमें नया न्यू पैराग्राफ लिखना होता है तो जनरली हम MS ऑफिस में क्या करते हैं, वी हैव, जैसे फर्स्ट लाइन कंप्लीट हुई, वी हैव टू राइट द सेकंड लाइन फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन से अगर लिखना होता है तो वी हैव टू प्रेस द एंटर बटन ओवर देयर, द कर्सर मूव्ड ऑन द नेक्स्ट लाइन ओवर एंड वी हैव टू टाइप नेक्स्ट लाइन ओवर देयर। ठीक है, तो बट अब कह रहे हैं बट इन केस ऑफ एन HTML document the paragraph created by the enter key is not understood by the browser। तो ब्राउजर में वहां पे
अगर एंटर की प्रेस करोगे तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करता है। भाई एमएस ऑफिस में करता है, ब्राउजर नहीं सपोर्ट करता है। तो वहां पर इन्होंने कंसीडर द, वहां पर हम पी टैग का यूज करते हैं। किस टैग का यूज करते हैं? पी टैग का। नोट दैट टेक्स्ट बिटवीन बॉडी एंड क्लोज बॉडी टैग आर गिवन in listing 8 is divided into 3 different paragraphs. However, the output when viewed in the browser window displays the text in a single line. तो हमें सिंगल लाइन में टेक्स्ट हो, दिस इज बिकॉज द ब्राउजर डज नॉट रिकॉग्नाइज रिटर्न टैब कॉमा टैब और मोर देन वन स्पेस बिटवीन लेटर्स। देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि जो आउटपुट हमें व्यू होगा ब्राउजर विंडो पे, वो टेक्स्ट हमें सिंगल लाइन में दिखेगा। कैसा दिखेगा? पूरा सिंगल लाइन में दिखेगा, क्योंकि ब्राउजर ना तो रिटर्न को एक्सेप्ट करता है, ना टैब बटन को, और ना ही वन स्पेस बिटवीन द लेटर्स। द आउटपुट ऑफ द कोड इन लिस्टिंग 8 इज शोन इन फिगर 16। देखो दिखाया हुआ है, नीचे कोड लिखा हुआ है, आउटपुट दिख रहा होगा आपको। इन HTML द p टैग is used to mark a block of text as a paragraph। तो जो p टैग का हम यूज करते हैं वहां पे ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट जो होता है पूरा एज ए पैराग्राफ उसको लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉर्मल पहले डिस्प्लेइंग टेक्स्ट इन नॉर्मल स्टाइल में उन्होंने पूरा पैराग्राफ एज इट इज ऐसे कॉमा और स्पेस लगा के देखो ऊपर लिखा हुआ है, तो वो इस तरीके से आ गया इनको यहाँ पे लिखकर। बट इन अदर वर्ड्स यू कैन यूज द p टैग टू सेपरेट योर टेक्स्ट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ। तो अगर हमें p टैग का यूज करेंगे तो वहां पर हम जो भी हमारे टेक्स्ट हैं उनको डिफरेंट पैराग्राफ्स में वी हैव टू सेपरेट ओवर देयर, डिफरेंट पैराग्राफ्स में। आइए पेज नंबर 9 पे आइए, पेज नंबर 154। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है लिस्टिंग 9 शोज द यूज ऑफ p टैग ऑन द कोड। अब देखिए यहाँ पे p टैग लगाया इन्होंने, सेम कोड है, सेम कोड है बेटा। और यहाँ पे देखिए p टैग में लगाने के बाद इन्होंने p टैग यहाँ पे क्लोज किया ऑन द वेब पेज, फुल स्टॉप p टैग को क्लोज किया। इसके बाद फिर एक अनदर p टैग ओपन किया, फिर एक लाइन दो लाइन लिखी, फिर क्लोज किया, फिर ओपन किया, फिर तो इस तरीके से देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है। द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन इन लिस्टिंग 9 इज डिस्प्लेड इन 3 different paragraphs. This is because the p tag is used to divide the text into 3 different paragraphs. ठीक है, तो यहाँ देखिए जहां पे ओपन किया फिर क्लोज किया तो वो डिफरेंट पैराग्राफ में दिख रहा है आपको। हेलो, क्लियर है बच्चों? तो ये थ्री लाइंस लिखी हमने, जहां ओपन किया फिर क्लोज किया, इसके बाद फिर से स्टार्ट किया, तो वो अलग अलग उसने ब्रेक कर दिया क्लास में। जबकि इसी को जब पहले लिखा था उन्होंने, पहले लिखा था तो देखो पीछे वाले आउटपुट में एकदम एक साथ लिख के आ गया था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे कौन सा खत्म हो रहा है, कौन सा सेकंड स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर पी टैग का पैराग्राफ में इस तरीके से यूज करेंगे। ओके, अब यूजिंग द अलाइन एट्रीब्यूट, इसी में नीचे देखिए यूजिंग अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करके इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की, आप जैसे किसी टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो अलाइन सेंटर कर दिया। एक HTML stands for hypertext markup language that is commonly used to create web page। अब इसका सेंटर कर दिया तो ये चीज आपको देखिए नीचे आउटपुट में सेंटर पर दिख रही होगी, देख रही है कि नहीं? तो इस तरीके से हम अगर एट्रीब्यूट सेट कर देंगे, अगर एट्रीब्यूट के अलाइन सेंटर भी सेट कर सकते हैं कि वहां पे अगर हम पैराग्राफ को जिसको सेंटर पे दिखाना चाहते हैं उसको सेंटर में भी दिखा सकते हैं। ठीक, आगे आते हैं नेक्स्ट। यहां तक सभी को क्लियर है? हेडिंग और फॉर्मेटिंग इन टेक्स्ट लेवल क्लियर? ओके, नेक्स्ट है यूजिंग द प्री टैग। प्री टैग क्या होता है भाई, इसको देख लेते हैं। इन द प्री टैग ऑफ HTML, प्री स्टैंड्स फॉर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पर प्री का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब विच इम्प्लाइज दैट दिस टैग हेल्प्स यू नॉट ओनली डिस्प्ले टेक्स्ट इन द वेब ब्राउजर इन अ फिक्स्ड विड्थ font but also display the text in the same way as you have typed it in the code। ये जो प्री टैग का यूज करते हैं, इसका यूज ये कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि इससे क्या होता है, इस टैग की मदद से केवल जो टेक्स्ट है हमारा वेब ब्राउजर पर जो शो होता है वो तो एक तो पहले फिक्स्ड लेंथ
जो फिक्स्ड विड्थ ऑफ फॉन्ट है उसके अकॉर्डिंग सेट होता है, ना कि बल्कि ये भी कह रहे हैं इसमें ये भी होता है कि जैसा जैसा हमने कोड टाइप किया है एज इट इज वैसा ही वो टाइप हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा प्री टैग इसको यूज करते हैं। वेब ब्राउजर इन द फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट बट आल्सो डिस्प्ले द टेक्स्ट इन द सेम वे एज यू टाइप्ड इट इन द कोड। जैसा हमने कोड में टाइप किया वैसा ही शो होगा हमको। ठीक है, इसके बाद ये बता रहे हैं द प्री टैग डिस्प्लेज द टेक्स्ट इन द वेब ब्राउजर विथ ऑल द ब्लैंक लाइंस एंड टैब्स। इसमें जो भी टैग टेक्स्ट हमारा टाइप होगा डिस्प्ले होगा वेब ब्राउजर पे, सभी ऑल ब्लैंक्स और लाइंस टैब्स के अकॉर्डिंग टाइप होता है। प्री टैग इज जनरली यूज्ड टू डिस्प्ले कोड इन वेब पेज। द डिफॉल्ट टेक्स्ट फॉन्ट दैट द प्री टैग यूजेस इज द कुरियर फॉन्ट। इन्होंने कुरियर फॉन्ट, जनरली बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फॉन्ट कौन सा प्री टैग यूज होता है? कुरियर फॉन्ट। यू शुड यूज द प्री टैग टू मेंटेन अ टेक्स्ट फॉर्मेट which includes line breaks and tabs. An example of using pre tag in the given below. अब देखिए यहाँ नीचे एक कोड दिया हुआ है, इसमें प्री टैग का यूज किया हुआ है। बॉडी के अंदर इन्होंने देखिए प्री टैग में पूरा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो एक लाइन लिखी हुई है, दिस टेक्स्ट इज इनसाइड द प्री टैग एंड देयरफॉर इज डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट एंड इट इज प्रिजर्व्स बोथ स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स। ठीक है, this text is not inside the pre tag and therefore will be displayed in a single line। ठीक है, पीछे देखिए इसका आउटपुट आ रहा होगा आपको। हेलो, पीछे पेज नंबर 156 पे आइए। द आउटपुट ऑफ द कोड देखिए क्या आ रहा है, एकदम आउटपुट टेक्स्ट ऑफ द प्री टैग नोट दैट इट इज रिटन इन द सेम वे एज इट इज इन द प्री टैग में जैसे जैसे हमने लिखा था एज इट इज उसी फॉन्ट में आ रहा है कि नहीं? और आउटपुट टेक्स्ट विदाउट द प्री टैग, और जिसको प्री टैग के अंदर नहीं लिखा था उसका देखिए आउटपुट कैसे आ रहा है, दिख रहा है आपको? एक लाइन थी जिसको प्री टैग के अंदर नहीं लिखा था, और दो लाइन थी जिनको प्री टैग के अंदर कहा। तो जिस फॉन्ट में जैसे लिख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आएगा, मतलब जो विड्थ फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट में आएगा और जैसा हम टाइप करेंगे वैसा ही दिखेगा। क्लियर है? इसका भी टैग स्पेसिफिकेशन देख लीजिए। टाइप कंटेनर एलिमेंट है, फंक्शन डिस्प्ले टेक्स्ट इन अ फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट, एट्रीब्यूट इसका विड्थ होता है, कंटेन्स क्या? टेक्स्ट दैट यू वांट टू मेक प्री फॉर्मेटेड, यूज इनसाइड बॉडी टैग के अंदर इसको यूज करते हैं। क्लियर यहां तक? हेलो, इस हाँ पेज नंबर 156 पे देखिए हमारे पास है यूजिंग द BR टैग। अब ब्रेक टैग, जो BR टैग हम यूज कर रहे हैं, किसी भी पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए इस BR टैग का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा द टेक्स्ट इन अ वेब पेज अपीयर्स एज ए सिंगल लाइन बाय डिफॉल्ट। जो भी टेक्स्ट होता है वो वेब पेज पर बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन में अपीयर होता है। देयरफॉर इसलिए व्हेन जब यू वांट टू प्रोवाइड ट्रिक्स इन द टेक्स्ट और वांट द टेक्स्ट टू अपीयर एज ए न्यू सेपरेट लाइन, यू नीड टू यूज द BR टैग। अगर हम ये चाहते हैं कि जो भी टेक्स्ट है वो हमको न्यू लाइन से सेपरेट लाइन से अलग तरीके से दिखे, तो वहाँ पे वी हैव टू यूज द BR टैग ओवर देयर। Whatever text appears within the BR tag will appear as a separate line in the web browser, the code given below। ठीक है, तो हम जहाँ पर BR टैग यूज करेंगे तो उसमें जो भी लाइन है, जो भी टेक्स्ट है वो अलग तरीके से वेब ब्राउजर पर सेपरेट लाइन की तरीके से दिखेगा हमें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देखिए कोड दिया है HTML टैग, हेड टैग, टाइटल, वेलकम टू HTML, फिर टाइटल टैग को क्लोज किया, हेड टैग क्लोज, बॉडी में लिख दिया इन्होंने एक लाइन लिखी है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंसर्टिंग ए लाइन ब्रेक इन योर टेक्स्ट। फिर BR टैग यूज किया। अब मतलब ये BR टैग यहाँ यूज किया, मतलब इसके आगे की जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन से आएगी। यू कैन इजिली स्टार्ट एज अ न्यू लाइन इन HTML। तो देखिए इसका आउटपुट देखिए, यू कैन
इजिली स्टार्ट अ न्यू लाइन इन HTML, नेक्स्ट लाइन से आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, तो यही हमारा डिफरेंस है, मतलब यही हमारा br टैग होता है। अब टैग स्पेसिफिकेशन इसका भी देख लीजिए, ये एम्प्टी एलिमेंट है। अच्छा, एम्प्टी एलिमेंट का क्या मतलब हुआ बेटा, समझ पा रहे हो? हेलो हेलो, एम्प्टी एलिमेंट क्या होता है बताओ लक्ष्मी नारायण? हमने कहा br टैग का टाइप जो है ये एलिमेंट एम्प्टी एलिमेंट क्यों बता रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है बेटा? वेरी गुड, बिल्कुल एकदम सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस 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 बस, थैंक यू बेटा, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट जवाब है इनका, लक्ष्मी नारायण का। सभी बच्चे सुन रहे हैं बेटा? ठीक है, इन्होंने एकदम करेक्ट जवाब दिया है, सभी बच्चों ने सुना। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्टी एलिमेंट, ये सब स्टार्टिंग में वी हैव डिस्कस फ्रॉम, हाँ इंटरनेट, मतलब स्टार्टिंग में वी हैव डिस्कस दिस थिंग। तो हमेशा बस ध्यान रखना, वो क्वेश्चंस में बेटा आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको एक एक लाइन में क्यों बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वेश्चन का जो वाइवा और जो पूछते हैं वो यही बीच में से पूछते हैं, वो यही सब पूछ ही रहते हैं उन बच्चों से भी जो आपके सीनियर्स अभी पास आउट करके गए, वो यही पूछ देते थे एम्प्टी एलिमेंट और नॉन एम्प्टी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट। बहुत से बच्चे यही नहीं बता पा रहे थे जबकि सब बताया था। तो इसमें है कुछ नहीं था, मतलब क्लोजिंग टैग अगर जिसमें नहीं है तो वो एम्प्टी एलिमेंट है, और जिसमें क्लोजिंग टैग होता है वो नॉन एम्प्टी एलिमेंट होता है। याद रखने का तरीका, ऐसे ही हेडिंग टैग पूछे थे, कौन सा हेडिंग टैग बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। अब इसी में आगे चलेंगे तो वो एक कोड लिखवा रहे थे, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट को कैसे लिखेंगे, इतना सरल सरल पूछा जा रहा था। तब भी बच्चे वहां पे कुछ तो बता रहे थे। 50% बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, जो नहीं पढ़ते थे उनका रिस्पॉन्स नहीं अच्छा होता है, जो पढ़ते हैं बच्चे उनका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। क्लियर? आई बात समझ में? यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा? शाबाश, वेल डन लक्ष्मी नारायण बेटा, आप पढ़ाई कर रहे हैं और सभी बच्चे भी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से, मुझे मालूम है। और कोई भी डाउट हो तुरंत पूछना जरूर बेटा, ठीक? किसी भी बच्चे को, 21 बच्चे ऐड हैं, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी, फोन करके भी पूछ सकते हो, फोन करके आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत। ओके, हेलो, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है br टैग। अब इसका स्पेसिफिकेशन भी देखिए लिखा है, एम्प्टी एलिमेंट फंक्शन क्या था, ब्रेक अ टेक्स्ट फ्लो एंड स्टार्ट द टेक्स्ट फ्रॉम न्यू लाइन, मतलब टेक्स्ट का जो फ्लो है उसको ब्रेक करके उसको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कराता है, न्यू लाइन से। इसका एट्रीब्यूट नन होता है, एट्रीब्यूट नन है इसलिए, ठीक है, क्योंकि इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है कि हम इसको बीच में करें, ये करें वो करें। इसके बाद कंटेन्स नथिंग, कुछ नथिंग क्योंकि है ही नहीं, क्लोजिंग टैग एम्प्टी एलिमेंट होता है। हमें बॉडी टैग में इसको इनसाइड बॉडी टैग कहाँ पे यूज करते हैं, बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। इसके बाद यूजिंग द सेंटर टैग, अब सेंटर देखिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, डिफरेंस बिटवीन पी टैग और br टैग में डिफरेंस दिया हुआ है। इट इज अ कंटेनर टैग, पी टैग को क्या कहते हैं, कंटेनर टैग, और br टैग सबसे पहला ये एम्प्टी टैग होता है। पैराग्राफ में कह रहे हैं जनरली अप्लाइज ऑन अ चंक ऑफ इंफॉर्मेशन, चंक ऑफ इंफॉर्मेशन समझ रहे हो बेटा, चंक ऑफ, हेलो, देखिए चंक ऑफ इंफॉर्मेशन बेटा ये होता है, मतलब कलेक्शंस ऑफ ब्लॉक ऑफ कलेक्शंस ऑफ पैराग्राफ जो होता है, चंक ऑफ इंफॉर्मेशन, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, चंक मतलब कुछ पैराग्राफ में। इट इज यूज फॉर ए सिंगल लाइन ब्रेक बिटवीन एनी टू लाइंस, अ पैराग्राफ टैग कैन नॉट बी यूज्ड इनसाइड अ ब्रेक टैग। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो पैराग्राफ टैग है वो कभी भी ब्रेक टैग के अंदर यूज नहीं होगा, कैन नॉट बी यूज इनसाइड अ ब्रेक टैग। जहां पर हम ब्रेक br टैग यूज कर रहे हैं, ब्रेक टैग, उसके अंदर पैराग्राफ टैग नहीं आएगा। द ब्रेक टैग कैन बी यूज इनसाइड अ, जबकि पैराग्राफ टैग के अंदर br टैग आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? हेलो
हेलो। हाँ, ये डिफरेंस ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि हमको तुम्हें यह कंफ्यूजन वो यही क्रिएट करेंगे कि पैराग्राफ टैग के अंदर बी आर टैग यूज करते हैं कि बी आर टैग के अंदर पैराग्राफ यूज करते हैं। बस इस पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और जबकि है कुछ नहीं भाई। हम पैराग्राफ जहाँ पे लिख रहे हैं उसके बाद हम बी आर टैग यूज करेंगे तो वो उसके अंदर ही तो होगा, वो उसके बाहर थोड़ी हो जाएगा। उल्टा तो कभी नहीं होता है, सीधा ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने वाली है, ये डिफरेंस हमें याद रखना है। यूजिंग द सेंटर टैग का मतलब होता है यू कैन अलाइन टेक्स्ट और ग्राफिक टू द सेंटर ऑफ द वेब पेज बाय यूजिंग सेंटर टैग। सेंटर टैग का मतलब है जो भी टेक्स्ट और ग्राफिक है उसको अगर वेब पेज के एकदम सेंटर पे दिखाना है तो वहाँ पे हम आसानी से दिखा सकते हैं। यू कैन प्लेस द टेक्स्ट और ग्राफिक बिटवीन द सेंटर एंड क्लोजिंग सेंटर टैग्स टू अलाइन देम सेंट्रली। तो जहाँ पर हम टेक्स्ट और ग्राफिक्स बिटवीन सेंटर टैग और क्लोजिंग सेंटर टैग के बीच में यूज करेंगे, ठीक। इसका देखिए कोड दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है दिस टेक्स्ट इज अलाइंड इन द सेंटर, और फिर देखिए उसका आउटपुट दिखा रहा है सेंटर में वो टेक्स्ट लिख कर आ रहा है, ठीक। ओके, क्लियर है। हेलो। ओके, अब नेक्स्ट टैग आता है हमारा यूजिंग द बेस फॉन्ट टैग। ये कौन सा टैग होता है देख लेते हैं। You may have noticed that the font that you use to write an HTML code in a text editor is not displayed in the same font style in the web browser। ठीक है, हमने ये कह रहे हैं कि कभी कभी आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जो फॉन्ट है HTML कोड में हम जो फॉन्ट का यूज़ करते हैं टेक्स्ट एडिटर पर, वो सेम एकदम डिस्प्लेड नहीं होता है इन द सेम फॉन्ट स्टाइल इन द वेब ब्राउज़र पर, वो सेम फॉन्ट स्टाइल में डिस्प्ले नहीं होता है। दिस इम्प्लाइज दैट मोस्ट ब्राउजर्स चेंज द font and size of the text which sometimes is totally different from the font that you have used in the text editor। मतलब क्या होता है, जैसे टेक्स्ट एडिटर पर हमने कोई टेक्स्ट लिखा और उसका फॉन्ट स्टाइल हमने चूज कर लिया, मान लो टाइम न्यू रोमन स्टाइल चूज किया, ठीक, समझ में आए। हमने टेक्स्ट एडिटर पे चूज किया जो फॉन्ट स्टाइल, उसमें पूरा कोड लिख दिया, बट जब हमने उसको ब्राउज़र पे शो करते हैं तो ब्राउज़र पे उस तरीके का नहीं दिखता है कि हमने जो फॉन्ट स्टाइल लिया था वो स्टाइल नहीं दिख रहा, कोई दूसरी स्टाइल आ रही है चेंज होके। तो ये कह रहे हैं कि यू शुड नोट दैट मोस्ट वेब ब्राउजर्स यूज अ रिलेटिव मॉडल फॉर साइजिंग फॉन्ट। तो जो ज़्यादातर जो ब्राउजर्स होते हैं वो रिलेटिव मॉडल का यूज़ करते हैं, साइज रिलेटिव मॉडल फॉर साइजिंग फॉन्ट्स विच रेंज फ्रॉम फर्स्ट स्मॉलेस्ट टू 7 लार्जेस्ट तक, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कहना चाह रहे हैं एज ईच ब्राउजर डिस्प्ले द टेक्स्ट इन अ डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल यू कैन यूज द बेस फॉन्ट टैग इन योर HTML कोड टू डिफाइन द बेसिक साइज ऑफ द टेक्स्ट। अगर हमें उस टेक्स्ट का बेसिक साइज डिफाइन करना है तो वहाँ पर हम बेस फॉन्ट टैग का यूज़ करेंगे।